Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 में यूनिट नंबर 7 और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे. So these are the question. Question number 1 is find the distance between each pair of points. ये हमें टोटल 10 पार्ट्स गिवन है, तो पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमें दो पेयर्स गिवन है और इनके बिटवीन का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें अप्लाई करेंगे. अब ये जो पेयर है, इसमें जो कॉमे से पहले वाला नंबर है इसको हम x कंसिडर करते हैं और कॉमे के बाद वाले को y कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कॉमे से पहले वाला x होगा, कॉमे के बाद वाला y. अब दोनों पेयर्स में x y है, तो ये जो फर्स्ट वाला जो x है इसको हम x1 कंसिडर करेंगे और ये y को y1, इसी तरह इसको x2 और y को y2. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस फाइंड आउट करने इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में. तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके होल में आ जाएगा स्क्वायर रूट. सही, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स. अब सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, x2 लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 1. तो x2 की प्लेस में x2 की वैल्यू 1, माइनस का साइन है फॉर्मूले का, ये ऐसे आएगा, एंड देन लिखा हुआ x1, तो x1 की वैल्यू क्या है? -2 साइन के साथ, क्योंकि -2 आया तो ब्रैकेट लगा के -2 लिखेंगे. अब ये स्मॉल ब्रैकेट आ गई है, तो ये ब्रैकेट हमें क्लोज करना है, तो ये कर्ली ब्रैकेट बन जाएगा, पर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस एज इट इज अगेन y2. व्हाट इज y2 हियर? 5. y2 5 है, माइनस y1 इज 1 स्क्वायर एज इट इज, और ये स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा. नाउ सॉल्व करेंगे तो अंदर ये 1 ऐसे रहेगा. अब ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया साइन चेंज हो जाता है, 2 रहेगी, तो जो बाहर का स्क्वायर है ये ऐसे ही रहेगा, प्लस एज इट इज. यहाँ पे भी ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचता है, और वाला स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये रूट ऐसे ही रहा. 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है, ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस, और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, रूट आ गया. ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर मीन 3 टू टाइम्स से, 3 का स्क्वायर मतलब 3 टू टाइम्स से, 3 3 जा 9, प्लस 16 ऐसी रहेगा, रूट ऐसी रहा. अब 9 में 16 को ऐड करेंगे तो बनता है 25, और ये रूट, और 25 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे? आप सिंपल कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं. आप कैलकुलेटर में रूट प्रेस करके 25 लिख लें, दिस इज कैलकुलेटर. तो यहाँ पे ये रूट है, रूट प्रेस करा, पहले इसको ऑन कर लेते हैं, रूट प्रेस करा और 25 लिख दें आप कैलकुलेटर में. 25 इक्वल टू करेंगे तो आंसर आ जाता है 5. कैलकुलेटर के थ्रू भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तो 5 आंसर आ गई, डिस्टेंस से 5. नहीं तो आप अगर वो करना चाहें तो इसके फैक्टर बना दें. 25 के फैक्टर क्या होते हैं? 5, 5 से 25, 5 1 5, तो 25 बन गया. 5 की 5 टू टाइम से 25 की जगह में आएगा 5 पावर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 बनेगा. तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सब तो. तो डिस्टेंस आ गया 5. नाउ नेक्स्ट पार्ट. तो दिस इज पार्ट 2. पार्ट 2 में ये x1, ये y1, x2 y2 फॉर्मूला आ गया. x2 लिखा हुआ तो दिस इज x2, x2 की प्लेस में 7, माइनस इज x1, तो इस पेयर से आएगा ये x1, x1 आ गया, स्क्वायर इज प्लस y2, तो यहाँ पे y2 ये है, 9 आ गया, माइनस फॉर्मूले का y1 की जगह में 1 आ गया. अब 7 में से 1 निकालेंगे, 6 रहेगा, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस 9 में से 1 निकाला, 8, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर. 6 का स्क्वायर होता है 36, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 टू टाइम से, ऐसे हो गए 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 से क्या होता है? 36, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64. इन दोनों को ऐड करा तो बन गया 100. कैलकुलेटर में 100 का रूट निकालें तो 10 आंसर आ जाता है. बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही है, बहुत ईजी है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो ये बेहतर रहेगा कि आप खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आता है. जो मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, तो जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आगे फिर लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है. तो कोशिश करें कि सारे जो है ना वीडियो से देख के नहीं करें, कुछ पार्ट्स आप खुद भी सॉल्व करें. ठीक है, तो दिस इज पार्ट 3. पार्ट 3 में जो है यहाँ पे ये x2 है, ये x1 है, और y2 और y1. ठीक है, तो x2 की प्लेस में x2 की वैल्यू -2, माइनस इधर इज
x1 की प्लेस में x1 की वैल्यू स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज y2 की प्लेस में y2 की वैल्यू 1 माइनस एज इट इज y1 की जगह में y1 की वैल्यू -5 स्क्वायर जो ऊपर फॉर्मूले का है वो रूट ऐसे ही आ गया। अब -2 में से 0 निकालेंगे तो -2 ही रहेगा स्क्वायर प्लस ये 1 एज इट इज रहा माइनस माइनस प्लस हो गया 5 आ गया ऊपर स्क्वायर एज इट इज रूट ऐसे ही है। अब -2 का स्क्वायर का मतलब -2 टू टाइम्स है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 तो ये बन गया 4 कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं प्लस एज इट इज 1 प्लस 6 होता है 1 प्लस 5 होता है 6 और ये 6 का स्क्वायर ऐसे ही रहा 4 ऐसे ही रहा प्लस एज इट इज 6 का स्क्वायर बनता है 36 इनको ऐड करा तो 40। अब इसको जब हम कैलकुलेटर में करते हैं ना तो पॉइंट में आंसर आता है ठीक है। ये देखें आप आपने अगर रूट 40 है ना तो 40 अगर रूट 40 प्रेस करें रूट 40 तो आंसर आ रहा है 6.32 तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है हमें पॉइंट में नहीं चाहिए डेसिमल पॉइंट्स में तो हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के थ्रू इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे सॉरी 40 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनता है 2 2 जा 4 0 ऐसे ही आ जाएगा 2 1 जा 2 0 ऐसे ही नीचे आ गया 2 5 जा 10 और ये 5 किसके टेबल में आता है 5 अपने टेबल में आता है 5 on the 5 तो 2 के 3 फैक्टर्स और 5 यानी पेयर अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे होगा 2 का स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई एक ये 2 अकेला और ये 5 भी लॉन्ग है ना ये स्क्वायर वाला है ना ये 2 ये तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर को यूज करके ये 2 बाहर आ गया अंदर रहेगा 2 और 5 अब ये रूट से बाहर नहीं आ सकते बिकॉज इनके पास पावर नहीं है तो 2 ये बाहर वाला ऐसे रहा अंदर हो गया 2 5 जा 10 दिस इज द आंसर 210 तो पार्ट 4 x2 ये फॉर्मूला आ गया तो x2 है 10 आ गया माइनस x1 की प्लेस में 0 ऊपर स्क्वायर ऐसे रहा प्लस फॉर्मूले का y2 की प्लेस में 5 माइनस फॉर्मूले का y1 की प्लेस में -5 है तो -5 स्क्वायर ऐसे 10 में से 0 निकालेंगे 10 ही रहेगा ठीक है पर स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस 5 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 5 एज इट इज ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया 10 का स्क्वायर में 100 बनता है प्लस ये 5 प्लस 5 10 हो जाएगा ये स्क्वायर तो ये 100 ऐसे ही रहा प्लस 10 का स्क्वायर बनता है 100 अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 200 रूट ऐसे ही रहा अब 200 के फैक्टर से अगर हम ले रहे हैं तो 2 1 जा 2 ये दोनों जीरो ऐसे आ गए अब ये 10 को अगर हम ले तो 2 5 जा 10 होता है जीरो ऐसे ही आ जाता है 2 10 में 5 तो नहीं आता बट 4 आता है 2 2 जा 4 आता है 1 बच गया यहाँ लग गया ये 10 हो गया 2 5 जा 2 अब 5 5 जा 25 5 1 जा 5 तो ये 2 का पेयर बन गया 2 स्क्वायर ये 2 ऐसे ही रहा प्लस ये भी पेयर बन गया 5 स्क्वायर ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा ऐसे रूट से 2 बाहर आ गया 5 भी बाहर आ गया अंदर क्या रह गया ये वाला 2 रह गया 2 5 जा होता है 10 अंदर दिस इज द डिस्टेंस पार्ट 5 x2 की जगह में 2 माइनस x1 है 4 स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस 4 मिलेगा और y1 है -1 स्क्वायर 4 मिलेगा ये प्लस है ये माइनस है प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचता है बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस कर और स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस एज इट इज ये माइनस माइनस प्लस 1 यानी 1 में 0 प्लस करेंगे 1 ही रहेगा ये ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया -2 का स्क्वायर बनता है 4 प्लस एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 4 में 1 प्लस करेंगे √5 दिस इज आंसर दिस पार्ट 6 x2 क्या है -2 माइनस एज इट इज फॉर्मूला का x1 है -3 स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज y2 इज -3 माइनस एज इट इज y1 इज 1 स्क्वायर एज इट इज -2 ऐसे रहा माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज रहा प्लस एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 में 1 प्लस करेंगे 4 साइन माइनस का क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन राइट स्क्वायर एज इट इज नाउ यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचता है स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज -4 का स्क्वायर होता है 16 1 का स्क्वायर 1 प्लस ऐसे ही रहा 16 एज इट इज नाउ 1 प्लस 16 कितना होता है 17 तो डिस्टेंस आ गया 17 पार्ट 7 फॉर्मूला आ गया x2 की जगह में -2 माइनस एज इट इज x1 की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर एज इट इज प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू 2 स्क्वायर एज इट इज अच्छा अब यहाँ पे ये जो है आप इसको एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है सही है 1 और 2 का एलसीएम लेकर 2 और चाहे तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हो जब ये चीज कैलकुलेटर में होगी तो आप कैलकुलेटर से करें तो इजी रहता है एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है तो वैल्यूज क्या है -2 फॉर्मूले में कैलकुलेटर में एज इट इज आप देखिए -2 ठीक है एंड देन क्या साइन है माइनस के साइन है माइनस एंड देन क्या है 1 है 1 अब ये जो डिवाइड में 2 है ना इसको आप कैसे लिखेंगे ये वाला बटन नजर आ रहा है आपको हाँ इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसा कोई साइन आएगा
अब आप नीचे जो 2 लिखा हुआ है उस 2 को लिख दें, इक्वल टू करेंगे तो आंसर, ये जो आंसर आया है ये मिस फ्रैक्शन में है, इसको इस तरह नहीं लिखना आप इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के दोबारा इसी बटन को आप प्रेस करें तो ये आंसर आ गया -5, और ये साइन का मतलब है रेशियो, डिवाइड में, अपॉन में, -5/2। तो इसको जब हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया -5/2, और वाला स्क्वायर ऐसे ही रहा। आई होप ये आपको समझ आएगी, ठीक है, नहीं तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, प्लस आधा प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचता है, बड़े के साथ माइनस एन तो माइनस का 1, ये ऊपर स्क्वायर ऐसे ही रहा, रूट आ गया। अब ये 5 जो स्क्वायर है ये 5 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, ये कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते चले। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस की साइन खत्म हो गया स्क्वायर से, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट। अगेन यहाँ पे जो है इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो वैल्यू क्या है 25, 25 अपॉन में वैल्यू, तो ये बटन प्रेस करेंगे अपॉन के लिए, अपॉन क्या है 4 अपॉन में तो 4 लिख लिए, ठीक है, एंड देन प्लस साइन है, प्लस के साइन को प्रेस करेंगे, एंड देन 1 लिखा हुआ है 1 को प्रेस करा, इक्वल टू करेंगे, ये मिस फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, शिफ्ट दबा के दोबारा इसी बटन को दबाएंगे अपॉन वाले, तो 29/4 आंसर आ गया इस पूरे का। तो इस पूरे की जगह में लिखेंगे 29/4 रूट। अभी क्योंकि ये 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 रूट से बाहर आ सकता है। 4 किसके स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स है, 2 2 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर का, 29 ऐसे ही रहेगा, 4 की जगह में आ गया 2 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 29 ऐसे ही रहेगा, 2 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, सही है, रूट के बाहर आएगा, और अपॉन में, ऊपर अपॉन में तो अपॉन में बाहर आएगा इससे, और कुछ नहीं तो 1, तो 1/2 √29, ठीक है। आप इसको चाहे ऐसे लिखें, ये चाहे √29 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ फॉर्मूला आ गया, x2 की प्लेस में 13 माइनस x1 की प्लेस में 7/2, स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस y2 की प्लेस में 17/2 माइनस y1 की प्लेस में 11 ऊपर स्क्वायर। अब इसको भी कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो पहले 13 लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले 13 लिखेंगे, 13 माइनस के साइन है माइनस, और अब 7 है 7 अपॉन 2 की जगह में पहले ये बटन प्रेस करेंगे एंड देन 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं पहले, इसका आंसर ये मिस फ्रैक्शन में आ गया, शिफ्ट दबा के बोलो दोबारा, तो 19/2 आंसर आ गया, तो लिखेंगे 19/2, और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 2 माइनस 11 इनसाइड शिफ्ट दबा के बोलो दोबारा, तो -5/2 इसका आंसर है, -5/2, ये जो ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, रूट ऐसे ही रहेगा। अब 19/2 का हम जो है ना स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको भी कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 19, ठीक है, 19/2 का स्क्वायर करने सामने, बल्कि इसका होल का स्क्वायर होगा ना, सही है, या ऐसे कर सकते, पहले आप 19 का स्क्वायर निकालें फिर 2 का स्क्वायर निकालें, तो 19 का स्क्वायर क्या आएगा, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, 361, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25, नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4, सही है, रूट। अब इन वैल्यूज को भी कैलकुलेटर में ही सॉल्व करेंगे, 361 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 4 है, तो 361/4, तो शिफ्ट दबा के बोलो दोबारा, 361/4, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस के साइन आगे, प्लस 25/4, तो 25/4, ठीक है, तो 139/2, इन दोनों को जब हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो 193/2 आंसर आया, रूट। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ऐसी रहेगा, बिकॉज ये भी एक प्राइम नंबर है, ये 2 अपने ही टेबल में आता है, इसके रूट से बाहर नहीं आएंगे, तो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 8। नाउ पार्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, x2 minus x1, x2 is -3/2, minus is another is x1 की जगह में -9/4, and square as it is plus
y2 की प्लेस में -5/4 माइनस का साइन एज इट इज y1 -7/3 स्क्वायर एज इट इज -3/2 ऐसी रहेगा माइनस माइनस प्लस 9/4 स्क्वायर ऐसी रहा प्लस एज इट इज -5/4 ऐसी आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 7/3 स्क्वायर ऐसी। अब यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 3/4 आंसर आ रहा है स्क्वायर एज इट इज प्लस इसको सॉल्व करने में 13/12 आंसर आया है स्क्वायर एज इट इज। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस एज इट इज ये स्क्वायर दोनों के साथ है 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। इसको हमने जब कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो ये आंसर आया। और अब हम 125 के फैक्टर्स बना रहे हैं तो 5 2 ज़ा 10 होता है 2 रह गया बराबर वाले के साथ लगे 25 हो गया तो 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 5 से 25। अब 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 5 से 25 5 1 ज़ा 5 तो 5 3 टाइम्स है तो 2 पेयर का स्क्वायर बनेगा एक ऐसी रहेगा तो 125 की जगह में 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। ऐसे नीचे 72 है तो 72 के फैक्टर्स लेंगे हम 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6 होता है 1 बच गया बराबर में लग गया 12 हो गया तो 2 6 ज़ा 12 नाउ 2 1 ज़ा 2 होता है 1 बच गया बराबर में लग गया 2 पर 3 था ना 2 1 ज़ा 2 हो गया 1 बच गया बराबर को चला गया 1 16 हो गया 2 8 ज़ा 16 होता है 2 9 ज़ा 18 होता है। अब ये 9 2 के टेबल में तो नहीं आता 3 के टेबल में आता है 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर 2 ऐसे रहा 72 की जगह में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल ये 5 बाहर आ जाएगा रूट के तो 5 ये वाला 5 रूट के अंदर है यहाँ से ये 2 बाहर आ गया और यहाँ से ये 3 भी बाहर आ गया रूट से 2 3 नाउ ये 5 और 2 ये वाला 5 और ये 2 रूट के अंदर ही रहेंगे इनकी कोई पावर नहीं है। अब जो है 5 ऐसी रहेगा 2 3 ज़ा 6 राइट और ये वैल्यू 5/2 अच्छा बुक का ये आंसर नहीं है ये आंसर भी सही है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बुक में जो आंसर है वो भी ठीक है लेकिन बुक में किस तरह से है बुक में कुछ ऐसा है कि इसका जो है ना एलसीएम ये नहीं है इसके जब हम एलसीएम लेते हैं 116 और 144 का तो ये मैं बुक वाला पोर्शन अब यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको तो ये आंसर आपने कॉपी कर लिया होगा आई होप अब यहाँ से मैं बुक का बता रहा हूँ ठीक है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 144 16 के टेबल में 144 कब आता है 16 के टेबल में कितना पढ़ूँ 144 आए तो अगर मैं कैलकुलेटर में चेक करूँ 16 का टेबल अगर हम 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 144 आता है तो 16 का टेबल अगर 9 तक पढ़ो तो 9 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई ये 16 के ऊपर वाला 9 वो ऐसी रहा सही है प्लस एट इज 144 के टेबल में 144 कब आता है 144 1 जा तो 1 आ गया मल्टीप्लाई 144 के ऊपर वाला नंबर 169 9 9 से 81 होता है प्लस 1 को जब 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 ही रहेगा डिवाइड में 144 ठीक है तो 81 में प्लस करेंगे 169 तो क्या बनेगा 81 प्लस 169 तो 250 बन रहा है 250 डिवाइडेड बाय 144 अब बुक में 250 डिवाइड बाय 144 यहाँ पे रूट के अंदर आ रहा है 125 डिवाइडेड बाय 72 अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो यही वैल्यू बनेगी अगर आप इसको डिवाइड कराओगे देखें दोनों 2 के टेबल में आते हैं 2 के टेबल से कट के 125 और 72 ही बचेगा ठीक जब इस तरह आप सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा लेकिन अगर इसको सेम 2 के टेबल में डिवाइड तो हो रहा है लेकिन नहीं करके सोल्व करेंगे तो बुक वाला आंसर आएगा कैसे 250 लिखा हुआ है और 144 है ना तो इस तरह है कि ये जो 250 है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ठीक है तो ये जो 250 है इसको ऐसे किया 25 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है 250 होता है 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर वी नो वेरी वेल ठीक है और ये जो रूट ऐसी रहेगा यहाँ पे मान लें ये वाली वैल्यू ठीक है अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे 12 का स्क्वायर ऐसी है स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 बाहर स्क्वायर से रूट कैंसिल 12 भी बाहर अंदर क्या रहेगी अंडर रूट 10 5/12 अंडर रूट 10 ये बुक में आंसर दिया हुआ है दोनों ही तकरीबन मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट आंसर हैं और आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं यहाँ से अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा अगर 125 144 के हिसाब से सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो x2 की प्लेस में लिखेंगे 5 माइनस x1 की प्लेस में ये कैसे लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 4 में 1 प्लस करो 4 प्लस 1 5 5/2 करके लिखेंगे ठीक है स्क्वायर ऐसे रहा प्लस एज इट इज y2 की प्लेस में -1 माइनस फॉर्मूले का और y1 की प्लेस में ये वैल्यू 4 5 ज़ा 20 20 प्लस 1 21/4 स्क्वायर
अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया, ये आंसर आया स्क्वायर एज दिस, प्लस इसको भी कैलकुलेटर में सॉल्व करके ये आंसर आया स्क्वायर एज दिस। नाउ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -25 का स्क्वायर होता है 625, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसको जब कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो ये बना। नाउ ये जो 725 है इसके फैक्टर्स बनाए, 5 1 जा 5 होता है, यहाँ 7 है, 2 बच गए, बराबर वाले 2 के साथ लगे, ये 22 हो गया। तो 5 4 जा 20 होता है, फिर 2 बच गए, ये बराबर वाले के साथ चला गया, 25 बन गया। तो 5 डिवाइड 25 कब आता है, 5 5 जा 25। अब ये 14 है, 5 डिवाइड में 14 तो नहीं आता लेकिन 10 आता है, 5 2 जा 10 आता है, 14 है, 4 रह गया, बराबर वाले के साथ लगा 5 के साथ, तो ये 45 बन गया। तो 5 9 जा 45। अब ये 29 अपने ही टेबल में आता है, 29 1 जा 29, तो ये 5 का पेयर बन गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, नीचे 4, नीचे क्या है 16 है, दोनों वेरिएबल 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 5/4 रूट के बाहर चले जाएंगे और 29 अपनी जगह में रहेगा। तो 5/4 रूट के बाहर 29 अपनी जगह में। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे, आप समझ आ गई है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।